हेलो जी, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी गाइस। तो गाइस नवरात्रि का है तीसरा दिन और मैंने पहनी है ये येलो कलर की और रेड कलर की साड़ी। तो भाई नवरात्रों में ऐसे कलर पहनने चाहिए जो माता को अच्छे लगते हैं। ब्लू कलर और ब्लैक कलर को छोड़ के कोई भी आप पहन सकते हो। तो गाइस बताइए साड़ी मेरी कैसी लग रही है। तो गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है 10 बजे से और अभी मैं साड़ी पहन के हो गई हूँ तैयार। और साड़ी पहन के मैं आ गई हूँ गाइज नीचे। और नीचे आके पहले मैं एक बार किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाएगी ना तो फिर पूजा करूँगी। भाई पूजा करने में भी तभी मज़ा है जब साफ सफाई हो जाए। तो वैसे तो सारा काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा है ना कपड़ा मारना रह गया था। जैसे रोटी बनाई है, सुरेंद्र जी गए हैं, सोमिल गया है स्कूल, तो वो चीज़ मेरी रह गई थी, तो वो मैं कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी सी मैं साफ़ सफाई कर दूंगी। पहले गैस को साफ़ करूंगी, क्योंकि यहाँ भी अंगारी बनानी है मुझे माता की पूजा के लिए, धूप के लिए जैसे बनाते हैं ना उपले की, तो वो मेरे को बनानी है। तो मैं पहले गैस साफ़ कर रही हूँ उसके लिए। तो मैंने सोचा चलो पूरी रसोई में ही क्लीनिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा साफ साफ सा हो जाएगा। क्योंकि सुबह काम करने के बाद थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। जैसे हम कुछ काम करते हैं किचन में तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। तो उसके लिए मैंने क्लीनिंग कर दी है। और गाइज आज पूरा व्लॉग आपको साड़ी में ही देखने को मिलेगा। पूरा दिन मैंने साड़ी ही बांधनी है। अब नवरात्र चल गए हैं तो मैं साड़ी ही वियर करूंगी। और ये मैंने कोर रख दी है भाई उपले की, तो ये इतने जल लेगी, गर्म हो लेगी, धुआं निकल लेगा इसके अंदर से। इतने मैं रसोई की क्लीनिंग कर रही हूँ ना, इतने ही इसमें से धुआं निकल लेगा। और फिर इसको मैं पूजा में यूज़ करूँगी। तो आप देखिए मैं कैसे यूज़ करूँगी पूजा में, इसको आपको भी दिखाऊंगी। और गाइस कमेंट में बताना क्या आप लोग भी धूप बनाते हैं मैया रानी की। तो धूप में क्या है, कपूर वगैरह डाले जाते हैं, मैया रानी को अर्पित किए जाते हैं। तो अभी आप देखोगे मैं कैसे करूँगी, तब आपको पता चलेगा। और इसको अलट पलट के चारों तरफ से मैं अंगार बना लूँगी। जैसे अंगार होता है ना जिसमें धुआं नहीं होता, तो थोड़ा बहुत लास्ट में मैंने धुआं रखना है। और ये मैं जल रख रही हूँ भर के, और जो भरा हुआ जल रखा हुआ है उसको मैं डाल दूंगी तुलसी माता में। तो गाइज मंदिर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जल भर के रखें हमेशा मंदिर में। ना रात को अकेला छोड़ें ना दिन में, जल जरूर होना चाहिए देवी देवताओं के लिए मंदिर में। तो ये देखिए दूसरी लुटिया मैंने रख दी है जल दे के तुलसी माता को। और अब मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ जहाँ मैंने चौकी लगाई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही पूजा शुरू हो जाएगी मेरी। तो जो कोर होती है उसकी जो राख बन जाती है बाद में, उसको मैं एक थैली में इकट्ठा कर देती हूँ। ये साइड में मैंने थैली लगा रखी है। और अभी मैं कर रही हूँ भाई पूजा की तैयारी। तो जोत बना रही हूँ। जोत आप देख रहे हो, खड़ी जोत लगाती हूँ मैं। और गाइज माता की खड़ी जोत ही लगानी चाहिए नवरात्रों में। तो ये मैंने खड़ी जोत बना ली है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप लोग भी खड़ी लगाते हैं या फिर लंबी जोत बना के लगाते हैं। तो मैं खड़ी जोत लगाती हूँ भाई। और अभी जोत में मैंने डाल दिया है घी। और मैंने भाई बनाना नहीं रखे थे तो मैं बनाना लेके आई हूँ। 2 केले मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ माता को हर रोज़, और शाम को फिर ये केले कन्या को दे देती हूँ। और देने चाहिए, कुछ ना कुछ फल फ्रूट आप ज़रूर रखें, खाली पूजा ना करें। देखो वैसे तो प्रसाद होता है माता के पास, लेकिन प्रसाद के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ फल फ्रूट ज़रूर रखना चाहिए, खाली पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये मैं लगा रही हूँ भाई धूप और अगरबत्ती। धूप और अगरबत्ती मैया की ज़रूर लगती है। उसमें भी बोला जाता है आरती में अगर कपूर बाती है ना, तो कपूर और अगरबत्ती और दिया ये तो होते ही हैं, लेकिन धूप भी आप लगा दो तो ठीक रहेगा। और ये बीच में जिया जी आ गए थे, बड़े नंदेव मेरे। तो आप देख रहे हो ये मैं कर रही हूँ पूजा इधर। और ये अगरबत्ती मैंने लगा दी है। और भाई चारों तरफ आप इसको घुमा के माता के पास, माता की चौकी पे, माता के मंदिर में, और फिर लगा देंगे इसको हमने जो पथवारी बनाई है, जो क्यारी बनाई है उसमें। और अब मैं कर रही हूँ भाई तिलक। तो ये शेरा वाली माता की ही तस्वीरें रखी हैं, इन पे मैं सब पे तिलक कर दूंगी। और जल पे, कलश पे, सब पे मतलब तिलक होता है, प्रसाद पे।
हर चीज़ पे माता का, ताकि माता का वास हो जाए इन चीज़ों पे। और जी ये मैं जला रही हूँ कपूर। कपूर रखूँगी। कपूर देखो कोर पे जाते ही आग बंद हो जाती है कपूर में जो लगाते हैं हम। तो मैं बाद में जला रही हूँ इसको, क्योंकि कोर पे है ना धुआं सा हो रखा था, तो धुएं में आग नहीं जल पाती है। तो ये मैं बाद में जला रही हूँ। और अब इसमें अर्पित करेंगे भाई 2 लौंग। लौंग का हमेशा जोड़ा रखना चाहिए माता को। और ये मैं थोड़ा सा गोला रख देती हूँ। गोला और मिश्री का प्रसाद होता है माता का, तो गोला और मिश्री मैं माता को चढ़ा दूंगी। और आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं भाई, कोई सामग्री है आपके पास या कुछ भी है तो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो मैं ऐसे पूजा करती हूँ गाइज। आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसे पूजा करते हो, क्या आप भी चढ़ाते हो, अंगारी बनाते हो माता का और धूप लगाते हो। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम घी, ताकि अच्छी सी धूप हो जाए पूरे घर में। और ये माता को मैंने धूप दे दी है। और गाइज अब मैं लगाऊंगी अपने भी तिलक। अच्छे से तिलक लगाना चाहिए और मांग में भी लगा लेना चाहिए एक बार, क्योंकि माता का देखो तिलक है तो हमेशा, चाहे माता का है चाहे किसी और देवी देवता का है, हमेशा तिलक अपनी मांग में ज़रूर भरें। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपनी मांग में ज़रूर भरें माता के तिलक को। अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है सुहाग के लिए। और गाइज पूजा कर दिया मैंने स्टार्ट, कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम कथा पढ़ेंगे तो खाली कथा नहीं पढ़ेंगे खाली हाथों से। माता का प्रसाद थोड़ा सा हम हाथ में ले लेंगे अपने में और फिर कथा पढ़ेंगे। मैंने पहले ही ले लिया है, आप देखोगे पीछे जाके, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है हाथ में और उसके बाद मैंने कथा पढ़नी स्टार्ट करी है। और गाइज कथा पढ़ना बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा माना जाता है। माता की आरती वगैरह होती हैं और पूरी कथा पढ़नी चाहिए। तो धीरे धीरे करके वही मैं अपनी कथा पूरी करूँगी और आरती करूँगी माता की। तो ये मैं फटाफट से पढ़ रही हूँ। उधर काम चल रहा है, जिया जी आए हुए हैं, तो मैं अपना इधर फटाफट से निपटा रही हूँ। बाकी का काम सारा ख़त्म हो ही गया था, तो पूजा पाठ ही रह गया था। तो नहा धो के जब मैं नीचे आई, फिर मैंने रसोई की क्लीनिंग करके और फिर मैंने पूजा शुरू की है। तो इस तरीके से गाइज मेरी पूजा हो गई है और मैं जल दे आई हूँ बाहर। और अब मैं दे दूँगी प्रसाद पापा जी को। तो लो जी, आप भी प्रसाद ले लो मैया रानी का, ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। क्योंकि देखो प्रसाद में माता का वास होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है प्रसाद। तो ज़रूर बांटना चाहिए, बांटो भी और खुद भी लो, ज़रूर लेना चाहिए माता का प्रसाद। तो गाइज पूजा हो गई है कंप्लीट और मैंने बना ली है चाय। चाय पी के और मैं अब लग गई हूँ भाई बर्तन साफ़ करने, क्योंकि चाय मैंने पी ली है और अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो फटाफट से इनको क्लीन कर लेती हूँ। सोमिल का भी टाइम हो जाएगा अभी आने का, सोमिल भी आ जाएगा स्कूल से। तो आज थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था पूजा करना, 10 बजे के बाद मैंने पूजा स्टार्ट करी थी। तो गाइस टाइम तो लगता ही है, देखो सुबह का काम हो जाता है और उसके बाद फिर नहाना धोना और फिर साड़ी बांधना भी, साड़ी बांधने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। जैसे नॉर्मल सूट डाल लेते हैं तो जल्दी हो जाता है और साड़ी डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो गाइस फटाफट से मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। और आज के पूरे व्लॉग में आप मुझे देखोगे साड़ी में ही, कैसे मैं काम करती हूँ साड़ी पहन के। और बहुत ही इजी होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि साड़ी बांध के काम नहीं हो पाता, लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है। वही रहता है जैसा हम सूट में करते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि साड़ी जो है हमारी पूरी लंबी की लंबी हो जाती है और कई लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगती है, लेकिन ये इजी टू वियर होती है भाई, अच्छे से कंफर्टेबल होती है। मुझे तो कोई दिक्कत होती नहीं है साड़ी पहनने में, मैं सारा काम इजीली कर सकती हूँ साड़ी पहन के। और देखो ऐसी मेरे को आदत भी नहीं है कि भाई मैं हर रोज़ ही साड़ी पहनती हूँ, आप देखते हो व्लॉग्स में। तो अभी नवरात्रे स्टार्ट हो रखे हैं या फिर कोई फंक्शन वगैरह होता है, उसी टाइम पे मेरे को साड़ी डालनी होती है। हर रोज़ डेली वेयर में मैं साड़ी नहीं डालती हूँ। तो व्रत की वजह से मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट करा है। तो जब तक नवरात्रे हैं तब तक मैं साड़ी ही डालूंगी, जहाँ तक मैं सोच रही हूँ
कोई मजबूरी हो जाएगी तो अलग बात है, नहीं तो हर रोज़ मेरे को साड़ी ही डालनी है। तो गाइस डस्टबिन मैंने उठा के रख रखा है बाहर यहाँ से, क्योंकि मंदिर जमा रखा है, सामने माता की चौकी लगा रखी है, तो मंदिर मैंने बाहर डस्टबिन मैंने बाहर रखा हुआ है। और गाइस सोमिल आ गया था, सोमिल को खाना खिला के और मैं आ गई थी ऊपर। और ऊपर आके आज मैंने झाड़ू बाद में लगानी है, तो इसलिए मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह मैंने नहीं करा था भाई, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था काम में, तो मैंने सुबह काम नहीं किया था। और मम्मी का आया हुआ है फ़ोन, तो मैं बात करती करती ही झाड़ू लगा रही हूँ साथ, क्योंकि साथ साथ बात भी हो जाएंगी और काम भी हो जाएगा। कि अगर हम लेके बैठ जाएं बात करने के लिए तो फिर काम पड़ा ही रह जाएगा ना, क्योंकि लेडीज़ की बात आपको पता है जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो धीरे धीरे करके मैं अपना बात भी कर रही थी और अपना काम भी निपटा रही थी। तो जी मम्मी का फ़ोन कट गया है, अभी रख दिया है मम्मी ने फ़ोन। और अब मैं लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू, बाहर से भी लगा लूँगी। ये देखिए गाइज, ऐसे ही काम करती हूँ मैं साड़ी में। और सोमिल आया हुआ है, चश्मा लगा रखा है, देखो मैंने बताया है इसको चश्मे का बहुत शौक है भाई। तो कहीं कहीं घूमता रहेगा, कुछ कुछ उठाता रहेगा, ऐसे ही लगा रहेगा। तो गाइज मैंने झाड़ू कंप्लीट कर ली है। और सोमिल को देख रहे हो आप, अपने पापा की डायरी उठा के इधर उधर रख रहा है, कभी पेन चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और ये ऐसे ही मंडराता रहता है, जब तक मेरे पास रहेगा ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा। और अब बाहर जाऊंगी तो बाहर जाएगा मेरे साथ, ये देखिए मेरे से भी पहले गया। तो गाइज ऊपर का झाड़ू पोछा करके और मैंने लगा ली थी फिर शाम को मशीन। और मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं भाई। और कुछ कपड़े हैं जो मेरे हाथ से धोने हैं मैंने, जो जिनका कलर जाता है वो हाथ से धुलते हैं, और जिनका कलर नहीं जाता वो मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो ये मैंने मशीन लगा ली, शाम को काम कम था तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। तो फिर मशीन भी लगा दी, ताकि फटाफट से ये काम भी निपट जाए, कल के लिए ना बचे। तो कल कुछ और काम करेंगे अगले दिन। और काम क्या है, पड़ोस में भाई शादी भी है तो वहाँ भी जाना है। कल से उनके फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। चौथा नवरात्रा हो जाएगा कल से, तो उनके फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये मैंने मशीन लगा दी है, पानी डाल दिया है और ये घुमा दिया है। पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइस इधर। और आज सिर धोया था सुबह से, तो मैंने रबड़ नहीं डाल रखा, सीधा क्लचर ही डाल लिया था। तो मैं दुखी हो जाती हूँ रबड़ के बिना, बाल जैसे निकल जाते हैं बार बार खाली क्लचर डालती हूँ तो। लेकिन क्या करूँ, अब ऊपर जाने का आलस है, ऊपर जाके रबड़ कौन लेके आए, रबड़ बैंड लेके आना है ऊपर जाके। तो मैंने ऐसे ही फोल्ड करके बालों को रख लिया है, क्लचर लगा लिया है दोबारा से। तो गाइज आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है साड़ी पहनने के बाद काम करने में। इसीलिए मैंने सोचा आज पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी का, साड़ी पहन के ही काम करना कैसा लगता है। आप लोगों को भी थोड़ा ठीक सा ही लग रहा होगा, ये नहीं लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो सारे काम इजीली हो जाते हैं चाहे हम कुछ भी पहने। लेकिन ये है जो नॉर्मली साड़ी नहीं डालते हैं, जिनको डालनी नहीं आती है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो गाइज अब मैं धोऊंगी जो हाथ के कपड़े हैं वो, क्योंकि जो हाथ से धोने हैं उनका कलर उतरता है, तो मशीन में नहीं डाल सकती उनको। और कुछ हैवी ड्रेस थी जो मैं मम्मी के पास गई थी उस टाइम पे डाल के गई थी, तो वो भी मेरे को हाथ से ही धोनी थी। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में नहीं घुमाती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में ख़राब भी हो जाते हैं कपड़े। तो जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं सिर्फ वो ही मैं मशीन में डालती हूँ। उनमें से भी जो कलर्ड कपड़े होते हैं, जिनका कलर जाता है, वो मैं हाथ से ही धोती हूँ नॉर्मली भी। तो गाइज़ ये मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने सरफ ले लिया है थोड़ा सा अलग से बाल्टी में पानी में डाल के, और इनको फिर मैं सरफ में ही धोऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मैले तो देखो होते नहीं हैं कपड़े, क्योंकि ना भैंस है ना कोई और काम है, घर घर के काम में इतने ज़्यादा मैले कपड़े नहीं हो पाते हैं।
तो मैं फटाफट से ये वाले कपड़े भी निपटा लूँगी। इतने फिर मेरे जो मशीन में घूम रहे हैं वो कपड़े हो जाएंगे, फिर उनको निकालूंगी। और गाइस सारा काम मैं कर रही हूँ साड़ी में ही, बार बार आपको याद दिला रही हूँ। तो किसी ने बोला भी था कि भाई साड़ी में व्लॉग बनाइए, तो आज का व्लॉग स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है। पूरा कंप्लीट काम मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि मैंने साड़ी भी डाल रखी है और काम भी मेरा था, तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा और मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो फटाफट से भाई निपटा रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो गली में आई हुई हैं, उनसे भी मिलना है मुझे। तो उनके पास जाने के बाद वापस आने का तो काम ही नहीं है टाइम से, है ना। खाना खाने का ही टाइम हो जाता है उनके पास जाने के बाद, तभी अंदर आया जाता है। तो देखो गाइज, फ्रेंड्स होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अच्छे फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, वो ही हमें गलत सही भी दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि क्या ठीक है, तो फिर वो बताते हैं कि नहीं ये तेरी गलती है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स होने, अच्छे फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। देखो फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, है ना, लेकिन जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलवाते हैं। अगर आपकी कोई गलती होती है तो वो आपके मुंह पे ही बता देते हैं कि ये आपकी गलती है। तो ऐसे फ्रेंड्स होना भाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और गाइज ये मैंने निकाल दिए हैं कपड़े। आपसे बात करते करते मेरे हाथ वाले कपड़े हैं जो वो धुल गए हैं, और अब मैं मशीन वाले कपड़े भी निकाल दूंगी। और मशीन वाले कपड़े निकालने के बाद भाई फिर मैं करूंगी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने में मैंने बनानी है आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की रोटी। सुरेंद्र जी भी कुट्टू के आटे की रोटी खाएंगे, तो हम दोनों की बनाऊंगी मैं। तो उसमें भी टाइम लगेगा गाइज, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है काम करने में। और कपड़े निकाल के फिर मैं अभी खाने की तैयारी कर लूँगी, जोत बत्ती करके। पहले जोत बत्ती करूँगी माता रानी की, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। और सोमिल खेल रहा है भाई बाहर, उसको भी बार बार देखना पड़ता है। ये काम मैं फटाफट से इसीलिए कर रही हूँ कि बार बार उसको देखना भी पड़ेगा। ये कपड़े भी मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, आप देख रहे हो। तो गाइस कपड़ों का काम निपटा के पूजा करके और मैं बनाऊंगी अभी खाना। तो आ जाओ जी, आप भी खा लो, खाना हो गया है तैयार। आलू की सब्जी है, दही है, और ये कुट्टू के आटे के मैंने परांठे बनाए हैं, और सुरेंद्र जी की रोटी बनाई है, और ये मैंने खीरा भी कट कर लिया है। तो गाइस ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। बिना प्याज लहसुन के भी आप अच्छा टेस्टी खाना बना सकते हो। और सच्ची पूछो तो मुझे तो व्रत वाला खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस ये देखिए माता रानी का प्रसाद हो गया है तैयार।